कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूज ऑफ डू, डज और डिड के बारे में कुछ एग्जांपल्स एक्सरसाइज के रूप में देखेंगे। यूज ऑफ डू, डज और डिड आपको वर्ब के बारे में जब आप पढ़ते हैं, वर्ब का एक टाइप आता है जो कि हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। उसका जो सब टाइप है, उसके 3 सब टाइप्स होते हैं, यूज ऑफ वर्ब बी, वर्ब टू हैव और वर्ब टू डू। तो वर्ब टू डू में आते हैं आपका यूज ऑफ डू, डज एंड डिड। तो आज हम लोग यूज ऑफ डू, डज एंड डिड के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और इसके माध्यम से हम इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले इसमें पहला एग्जांपल जो दिया हुआ है, पहला एक्सरसाइज जो दिया हुआ है, आई डैश माई होमवर्क इन रिकॉर्ड टाइम। पहला ही इसमें एग्जांपल है कि मैंने जो अपना काम है उसको निश्चित समय में पूरा किया। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में आपको स्पष्ट हो रहा है कि ये जो काम किया है इसने पास्ट में किया हुआ है, पहले कहीं पूरा कर चुका है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका यहाँ पे डिड। पहले का सही उत्तर आएगा आपका यहाँ पे डिड, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है, इसने जो अपना काम किया है वो पास्ट टाइम में पूरा किया है, और पास्ट टाइम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डिड को यूज करते हैं। डू और डज का भी बता देते हैं। डज आप लोग तभी यूज करेंगे जो सब्जेक्ट जो है प्रेजेंट टेंस में होगा, सब्जेक्ट आपका जब प्रेजेंट टेंस में होगा, और साथ में ही जब वो सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा और प्रेजेंट टेंस में होगा, हम लोग डज का यूज करेंगे। लेकिन यदि सब्जेक्ट जो है आपका वो प्रेजेंट में है, लेकिन अगर वो प्लूरल है, तो हम उस केस में डू का यूज करते हैं। और डिड का यूज हम लोग करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, अगर काम पास्ट में हुआ है, यानी कि अगर पास्ट टेंस है तो हम लोग वहां पे डिड का यूज करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो इसका सेकंड है, वी डैश एवरीथिंग वी कुड टू हेल्प। तो इसमें है कि हमने वो सभी किया, एवरीथिंग वी कुड टू हेल्प। इसमें देखिए वी है और जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट टेंस में है, तो वी के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, वी के साथ क्या यूज करेंगे, वी नहीं, पास्ट टेंस में जा रहा है, हमने वो सभी किया मदद के लिए, डिड आएगा यहाँ पे, कैसे कि सेंटेंस है पास्ट में जा रहा है। तीसरा जो इसमें है, ही डैश अ समरसॉल्ट ऑन द टेम्पो लाइन, ही डज, कैसे कि ही जो है वो सिंगुलर है आपका। अगला है, आई डैश माई लॉन्ड्रीज ऑन संडे, यानी कि जो मैं अपने कपड़े है वो शनिवार को धोता हूँ, ये इसकी आदत है, यानी कि ये आएगा आपका प्रेजेंट टेंस में। जो भी हमारी आदतें होती हैं प्रेजेंट टेंस में आती हैं सारी की सारी। तो इसका जो पहला आई, इसमें लगेगा डू, क्योंकि आई के साथ हम लोग डू का यूज करते हैं, आई को हम लोग एज ए प्लूरल देखते हैं। तो आई डू माई लॉन्ड्री ऑन सैटरडेज। अगला इसमें सेंटेंस है, दे डैश देयर चोर्स व्हेन दे अराइव होम। तो दे के साथ क्या लगेगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो व्हेन दे अराइव, जब वो घर आए, यानी कि सेंटेंस जो है वो पास्ट में है। सेंटेंस को अगर ध्यान से देखिएगा, व्हेन दे अराइव होम, जब वो घर आए, तो सेंटेंस जो है वो पास्ट में है, तो इसके साथ हम लोग किसका उपयोग करेंगे, डिड का उपयोग करेंगे। 6 नंबर जो सेंटेंस है, ही डैश नथिंग ऑल द डे, यानी कि वो दिन भर कुछ नहीं करता है, वह दिन भर कुछ नहीं करता है। तो ये जो है उसका आदत है, दैनिक क्रिया है, तो ये रहेगा आपका प्रेजेंट टेंस में, ये रहेगा आपका प्रेजेंट टेंस में। और साथ ही हम लोग देखेंगे तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सिंगुलर है। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है और प्रेजेंट टेंस में, तो यहाँ पे क्या आएगा, डज। क्या लगेगा यहाँ पे, डज लगेगा। अगला जो सेंटेंस है, सी डैश चैरिटी वर्क व्हेन शी हैज टाइम, उसके पास जब समय होता है तो चैरिटी का काम करती है, यानी कि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है, और साथ ही जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे, डज का उपयोग करेंगे। 8 नंबर सेंटेंस है कि शी डैश नॉट वेस्ट हर टाइम, उसने अपना समय जो है वेस्ट नहीं किया। सेंटेंस जो है फिर से ये प्रेजेंट में है
और जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे आएगा आपका डज। 9 नंबर है, डैश यू नो वेयर जॉन लिव, क्या तुम जानते हो कि जॉन कहाँ रहता है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे यू है सब्जेक्ट, तो यू के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, डू का। यू के साथ किसका यूज करेंगे, डू का। और ये जो सेंटेंस है आपका इंटेरोगेटिव बन गया है। क्या है कि हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, सब्जेक्ट से पहले वर्ब टू डू का यूज किए। अब जब भी हम लोग सब्जेक्ट से पहले वर्ब टू डू का यूज करेंगे, चाहे वर्ब टू हैव का यूज करेंगे, चाहे वर्ब टू बी का यूज करेंगे, वो जो हमारा सेंटेंस है अफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव बन जाएगा। इसमें 10 नंबर जो क्वेश्चन है कि सी डैश नोट वेस्ट हर टाइम, ये 2 बार हो गया शायद रिपीट, इसमें आ जाएगा फिर से आपका डज। 11 नंबर है कि वी डैश नोट माइंड कमिंग अगेन, हम यहाँ दोबारा आना पसंद नहीं करेंगे। वी डू नॉट माइंड कमिंग अगेन। 12 नंबर है माया डैश नोट स्पीक इंग्लिश वेल, जो माया है वो ठीक से इंग्लिश नहीं बोल पाती है। तो माया है और नहीं बोल पाती है, यानी कि प्रेजेंट टेंस है और सिंगुलर है, प्रेजेंट टेंस और, तो यहां पे लगेगा डज। लेकिन अब बोल पाएगी, क्या से कि उसने इंग्लिश का बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स ज्वाइन किया है, तब वो धीरे धीरे बोलना सीख जाएगा। 13 नंबर है आई डैश नोट सी द पिक्चर यस्टरडे, आई नोट सी द पिक्चर यस्टरडे, पास्ट की बात हो रही है, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। जब बीता हुआ कल यहाँ पे दिख रहा है स्पष्ट, तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे, डिड का। किसका यूज करेंगे, डिड का। एलिस डैश नोट वर्क हियर, एलिस जो है यहाँ पे काम नहीं करती है, प्रेजेंट टेंस में है, एलिस एक नाम है यानी कि सिंगुलर है। जब सिंगुलर है और क्या है प्रेजेंट में, तो यहाँ क्या लगाएंगे हम लोग, डज लगाएंगे। कोई दिक्कत किसी को। 15 नंबर सेंटेंस है आई डैश नोट वांट टू सीक हिज हेल्प, मैं उसकी जो है मदद नहीं करना चाहूंगा, तो इसके साथ हम लोग यूज करेंगे डू। 16 नंबर है डैश नोट अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम, दे डैश नोट अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम, वे लोग जो है हमारी समस्या नहीं समझते हैं। तो यहाँ पे दे क्या आ गया आपका, ये प्लूरल है कि नहीं है, दे क्या है, प्लूरल है। और साथ ही हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हमारी प्रॉब्लम नहीं समझ सकते हैं, आपका प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस में और प्लूरल है, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, डू। तो दे डू नॉट अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम। 17 नंबर क्वेश्चन है ही डैश नॉट अंडरस्टैंड द नीड टू स्टे यूनाइटेड, ही है और ये जो है सेंटेंस ये भी आपका प्रेजेंट टेंस में, इसके साथ हम लोग डज का यूज करेंगे। माई मदर डैश नॉट लेट अस स्टे अप लेट, माई मदर सिंगुलर है, सेंटेंस जो है ये भी प्रेजेंट टेंस में है, तो यहां पे लग जाएगा डज। डैश ही नो हु यू आर, डैश ही नो हु यू आर, क्या वह जानता है कि तुम कौन हो, क्या वह जानता है कि तुम कौन हो। सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही है, सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही के साथ हम किसका यूज करेंगे, डज का। समझ में आ रहा है सबको। 20 नंबर है आई डैश नॉट नो हिज नेम, कि मुझे उसका नाम नहीं पता। आई के साथ हम किसका यूज करते हैं, आई डू नॉट नो हिज नेम। 21 नंबर है वी डैश नॉट हैव मीटिंग्स ऑन मंडे, अब ये कोई अपना मीटिंग का चाहे ऑफिस का जो है कल्चर बता रहा है कि मंडे को हमारा कोई मीटिंग नहीं होता है, तो यहाँ पे वी के साथ हम किसका यूज करेंगे, डू का। अगला सेंटेंस है ही डैश नॉट कम टू वर्क यस्टरडे, फिर यहाँ पे यस्टरडे आ गया है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे यहाँ पे, डिड। कोई दिक्कत किसी को। आखिरी सेंटेंस है इसमें इट डैश नॉट मैटर, यह मैटर नहीं करता है, तो ये भी है प्रेजेंट टेंस में है, इट को हम लोग यूज करते हैं एज अ सिंगुलर, तो यहाँ पे आएगा डज। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि डू, डज और डिड का कैसे यूज करते हैं, और आगे के इसमें टॉपिक्स और पढ़ने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।
बहुत बहुत धन्यवाद।